हेलो फ्रेंड्स, नई सोच विद कविता में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गृह प्रबंध के अंतर्गत कार्य सरलीकरण से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को। ये प्रश्न के साथ साथ हम आपको व्याख्या भी बताएंगे और ये सारे प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी या होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, कार्य सरलीकरण की प्रमुख तकनीक है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत तकनीक, दूसरा ऑप्शन है सामूहिक तकनीक, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक तकनीक, चौथा ऑप्शन है ग्राफ तकनीक। आप सभी को पता है कि कार्य सरलीकरण की दो तकनीक है। पहला है औपचारिक, दूसरा है पेन एवं पेंसिल तकनीक। पेन एवं पेंसिल तकनीक, तो इसका राइट ऑप्शन है औपचारिक तकनीक। औपचारिक तकनीक के अंतर्गत 4 विधियों का वर्णन है और पेन एवं पेंसिल की तकनीक के अंतर्गत भी 4 ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक तकनीक का भाग नहीं है। पहला है साइकिल ग्राफ विधि, दूसरा है मेमो मोशन अध्ययन, तीसरा है माइक्रो मोशन अध्ययन, चौथा है सामूहिक अध्ययन। यहाँ पे अनौपचारिक की जगह औपचारिक होना चाहिए, क्योंकि साइकिल ग्राफ और ये मेमो मोशन, माइक्रो मोशन, ये सारे औपचारिक के तकनीक हैं। तो यहाँ पे औपचारिक विधि होना चाहिए, औपचारिक। तब इसके अंतर्गत सामूहिक अध्ययन का भाग नहीं आता है। तो इसका राइट ऑप्शन है सामूहिक अध्ययन। इसमें औपचारिक तकनीक के अंतर्गत 4 आते हैं, जिसमें से एक है स्टॉप वॉच मोशन तकनीक। अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन है सामूहिक अध्ययन, जो कि औपचारिक तकनीक का भाग नहीं है। यहाँ पे अनौपचारिक की जगह औपचारिक होगा। मिस प्रिंटिंग है ये। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक तकनीक की विधि नहीं है। तो पहला है प्रोसेस चार्ट, दूसरा है ऑपरेशन चार्ट, तीसरा है ग्राफ चार्ट, चौथा है पाथवे चार्ट। इसका राइट ऑप्शन है ग्राफ चार्ट, क्योंकि अनौपचारिक या इसे आप पेन एवं पेंसिल तकनीक भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ग्राफ चार्ट का अध्ययन नहीं होता है। बाकी प्रोसेस, ऑपरेशन और पाथवे और एक आता है, 4 होते हैं, जिसमें चौथा है मल्टीमैन चार्ट। अगला प्रश्न है, प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज का अभिप्राय है। तो पहला ऑप्शन है कार्य में गति, दूसरा है कार्य में निरंतरता, तीसरा है कार्य में रुकावट, चौथा है कार्य में विभाजन। तो इसका राइट ऑप्शन है कार्य में रुकावट। इस तरह का ये सिंबल होता है। इसमें कई तरह के सिंबल का यूज होता है, जैसे छोटा गोला, बड़ा वर्ग, इसी तरह के सिंबल का उपयोग किया जाता है, जिसका अलग अलग अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, कार्य सरलीकरण काम करने की सबसे आसान, सरल तथा तीव्र गति से कार्य करने की विधि की खोज करता है। यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है निकिल एवं डॉर्सी, दूसरा ऑप्शन है गाल्टन, तीसरा ऑप्शन है ग्रास एवं तथा केंडल, चौथा ऑप्शन है गिलफ्रोड। तो इसका राइट ऑप्शन है निकिल एवं डॉर्सी। अगला प्रश्न है, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया।
तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है मुंडेल द्वारा, दूसरा है गिलबर्थ द्वारा, तीसरा है मल्टीमैन द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है मुंडेल द्वारा। इन्होंने 5 प्रकार के परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन है मुंडेल द्वारा, जिन्होंने 5 प्रकार के परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, कार्यशैलीकरण की 2 तकनीक है। तो पहला ऑप्शन है औपचारिक और अनौपचारिक, दूसरा है औपचारिक और पेन व पेंसिल तकनीक, तीसरा है तथ्यात्मक और विचारात्मक तकनीक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जब ऐसा पूछे तो आप औपचारिक और पेन व पेंसिल तकनीक को सही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक को आप सही नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा पेन व पेंसिल करके भी दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप औपचारिक तथा अनौपचारिक को सही मानते। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है औपचारिक और पेन व पेंसिल तकनीक। अगला प्रश्न है, पाथवे चार्ट श्रीमती गिलबर्थ ने उल्लेख किया है, इस विधि को किस नाम से भी जानते हैं? तो इस विधि को पिन और धागे की विधि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यशैलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान, सरल एवं शीघ्र विधि की सचेतता पूर्वक खोज करना। यह कथन किसका है? तो यह कथन आगे के प्रश्न से मिलता जुलता है, यह उन्हीं का कथन है। इस तरह से पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है निकोल डार्सी।